सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिनव अरोड़ा के धमकी मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। मंगलवार को 10 साल के अभिनव अरोड़ा के परिवार ने दावा किया कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सोमवार को जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद से उनका पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी मिलने के बाद अभिनव अरोड़ा के परिवार वालों ने मथुरा छोड़ दिया है। अभिनव का पूरा परिवार धमकी मिलने के बाद दिल्ली आ गया है। अभिनव को धमकी मिलने के बाद उनकी मां ज्योति अरोड़ा ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए बताया था कि उन्हें धमकी भरे कॉल और मैसेजेस आए हैं, लेकिन इस मामले में अब बड़ी जानकारी सामने आई है कि ये धमकी भरे मैसेजेस अभिनव के पिता के WhatsApp पर आए हैं। धमकी मिलने के बाद अभिनव की मां ज्योति अरोड़ा ने और क्या कुछ बताया है, सुनिए। तारीख को मथुरा पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की थी और कल हम इन यूट्यूबर्स के अगेंस्ट हमने केस भी दर्ज कर दिया है। कल हम कोर्ट गए थे और इन यूट्यूबर्स के अगेंस्ट केस दर्ज हो गया। हमारे पास बहुत सारी धमकियाँ आ रही हैं। धमकियाँ हालांकि 2-3 दिनों से आ रही थी हमारे पास। ये धमकी आपने पूछा किस माध्यम से आ रही है। हमारे पास इंस्टाग्राम पे एक नंबर दे रखा है, हमने मेंशन कर रखा है। इसी नंबर पे हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं और कॉल भी आ रही हैं। 2-3 दिनों से तो बहुत ज़्यादा कॉल्स थी, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए थे। लेकिन कल जब हम कोर्ट से बाहर निकले, कोर्ट से बाहर आते ही आई थिंक 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और मैसेजेस में हमें धमकाया जा रहा है कि आपको मार दिया जाएगा, आपको ये सब कुछ बहुत ही अपशब्द बोले जा रहे हैं, जो कि मुझे नहीं पता कि क्यों लोग ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ। हालांकि बच्चे ने कुछ गलत नहीं किया है, वो सिर्फ भक्ति कर रहा है, वो तो अपना सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है। अगर धर्म का प्रचार करने पर ये सज़ा मिलती है क्या, आप खुद बताइए। उसने गलत किया क्या है, क्यों उसे परेशान किया जा रहा है। जो भी यूट्यूबर्स ने, उन्होंने सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए, उनका क्या उद्देश्य है। उनका अभिनव से देखिए कोई पर्सनल बायस तो है नहीं। उनका उद्देश्य जो मुझे लगता है, उनका क्या उद्देश्य है कि कुछ भी वीडियो बनाएंगे और उससे उन्हें व्यूज़ मिलेंगे और उनको पैसे मिलेंगे। अरे ऐसे पैसे कमा के वो क्या करेंगे। किसी को परेशान करके अगर आप पैसे कमा भी रहे हैं तो उससे आपको खुशी तो मिल ही नहीं सकती। आप अपनी वीडियोस बना रहे हैं और वीडियोस बना के आप अभिनव के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, झूठे एलिगेशंस लगा रहे हैं। आपके वीडियोस चल रहे हैं व्यूज़ कमाने के लिए, आपको पैसे मिल रहे हैं, क्या उस पैसों से आपको खुशी मिलेगी। किसी की खुशियाँ छीनकर आप खुशी नहीं मना सकते। तो बस मैं यही कहूँगी कि हमें जो परेशान कर रहे हैं वो इस तरह से मत कीजिए, ताकि आप भी खुशी मनाइए और हमें भी खुशी मनाने दीजिए। और इसके अलावा मैं मथुरा पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा। उन्हें जब पता चला इस तरह से किया जा रहा है तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा, हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की और अभी हम सेफ फील कर रहे हैं। धमकी मिलने के बाद अभिनव अरोड़ा ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। कान्हा जी को मैं अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिछले दिवाली में बहुत खुश था क्योंकि राम जी ने मुझे अपने घर बुलाया था। मैंने अपनी आँखों से दीपोत्सव देखा था। अयोध्या जी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था और आप सबको भी दीपोत्सव दिखाया था। लेकिन दिवाली तो खुशियाँ मनाने और बांटने का नाम है, लेकिन इस दिवाली इन ट्रोलर्स और यूट्यूबर्स ने मेरी खुशियाँ छीन ली। पर कोई बात नहीं, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और इन सब यूट्यूबर्स और ट्रोलर्स को भी हैप्पी दिवाली। अभिनव अरोड़ा को धमकी मिलने के बाद मथुरा अरविंद कुमार SP सिटी ने भी इस मामले पर क्या कुछ जानकारी दी है, इसे भी सुन लीजिए। अब अरोड़ा की तरफ से कोई अभिनव अरोड़ा के तरफ से एक वीडियो वायरल हुआ था। उन वीडियो पर एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि उनके साथ में कुछ लोगों ने फोन पर व्हाट्सएप पर बात कही है। उनसे तहरीर ले करके जो उचित सेक्शन में FIR पंजीकृत कर लिया गया है, उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर FIR में क्या जिक्र किया है, क्या दिया है उन्होंने तहरीर में? वो जो उन्होंने कंटेंट लिखा है, वो कंटेंट के आधार पर हमने उसमें FIR पंजीकृत कर लिया गया है। बाकी सब विवेचना का बिंदु है, विवेचना में सब कुछ साक्ष्य इकट्ठा करके कार्रवाई की जाएगी। सर उन्होंने कुछ यूट्यूबर के खिलाफ भी शिकायत करी थी। देखिए, आप पहले ही बता चुका कि उन्होंने जो तहरीर दिया था, वो तहरीर में सब कुछ जो लिखा है उसके हिसाब से जो सेक्शन बनता है उसी सेक्शन में FIR पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें जांच की जा रही है। जांच में तथ्यों को इकट्ठा करके जो संबंधित जो विधिक कार्रवाई बनती है वो विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर जान को भी खतरा बताया है उन्होंने अपनी को। सब इसी में समाहित है और उसी के आधार पर उसमें FIR पंजीकृत। बता दें कि 10 साल का अभिनव अरोड़ा
भगवान श्री कृष्ण का एक स्वयंभू भक्त है जिसे बाल संत कहा जाता है। अभिनव को अक्सर सार्वजनिक समारोह और सोशल मीडिया पर आध्यात्मिक वीडियो शेयर करते हुए देखा जाता है। अभिनव अरोड़ा को एक यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर के रूप में भी पहचाना जाता है। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस अक्सर छाए रहते हैं। अभिनव अरोड़ा को इंस्टाग्राम पर 9 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। अभिनव के माता पिता का दावा है कि उनका बेटा अध्यात्म में गहरी रुचि रखता है और वो अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।